नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से एक अत्यंत पावन और अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, लंका की धरती पर श्री हनुमान जी और विभीषण जी का मिलाप। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्री है वो इसी दिव्य भेंट का सुंदर वर्णन करती है। और इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस मिलन का गहरा अर्थ क्या है, भक्ति की पहचान कैसे होती है, और वो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हाँ कैसे अच्छाई प्रकट होती है ना? सही कहा। चलिए तो फिर इस प्रेरणादायक अंश में प्रवेश करते हैं। तो शुरुआत इस दोहे से होती है। दोहा। रामायुद्ध अंकित गृह, शोभा बरी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष के पराई। देखिए, हनुमान जी लंका में है, चारों ओर राक्षसों की नगरी है। हाँ। पर अचानक उन्हें एक घर दिखता है। हाँ। और उस घर की शोभा मतलब वर्णन करना भी मुश्किल है। अच्छा जी, उस पर श्री राम जी के आयुध, उनके धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं। अरे वाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर के आंगन में तुलसी जी के नए हरे भरे पौधे लगे हैं। राक्षसों की नगरी में तुलसी। हाँ, तो ऐसा सात्विक दृश्य देखकर पवनसुत हनुमान जी का हृदय मतलब एकदम हर्ष से भर गया। उनके लिए ये एक आशा की किरण थी। सचमुच कल्पना कर सकते हैं कि उस माहौल में ये देखकर कितनी प्रसन्नता हुई होगी। अच्छा, तो आगे चौपाई बताती है कि उनके मन में क्या चल रहा था। सज्जन की खोज और विभीषण दर्शन। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमोहू तरक करें किप लागा, तेही समय विभीषण उजागा। बिल्कुल। तो हनुमान जी के मन में ये सवाल उठा, ये तर्क आया कि भाई ये लंका तो पूरी तरह राक्षसों का, निशाचरों का निवास स्थान है। यहाँ भला कोई सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकता है? ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ, स्वाभाविक है ये सोचना। तो वे इसी सोच में थे, तभी उसी घर में श्री विभीषण जी जागे और जागते ही उन्होंने प्रभु का स्मरण किया। और यहीं से पहचान का रास्ता खुला, है ना? अगली चौपाई इसी बात पर है, राम भक्ति की पहचान। राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष किप सज्जन चीना। यही सन हिट करहूं पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही विभीषण जी ने राम राम का सुमिरन किया, वो पवित्र ध्वनि हनुमान जी के कानों में पड़ी। बस पवनसूत का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें तुरंत पता चल गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई सज्जन है, भक्त हैं। किसी और प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम ही काफी था पहचान के लिए। और हनुमान जी ने तुरंत फैसला किया कि इनसे मिलना चाहिए, इनसे परिचय करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों के संग से मतलब कार्य की कभी हानि नहीं होती, हमेशा लाभ ही होता है, सहायता ही मिलती है। कितनी अद्भुत बात है, सिर्फ नाम स्मरण ने दो अनजान हृदयों को जोड़ दिया। अच्छा, तो फिर हनुमान जी उनसे मिले कैसे? क्या हुआ आगे? विभीषण से संवाद। विविध रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहां आए। उले क्या नाम पूछे कुशलाई, विविध कहु निज कथा बुझाई। यहाँ हनुमान जी की बुद्धिमत्ता दिखती है। वो सीधे अपने वानर रूप में नहीं गए। अच्छा जी, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया, शायद इसलिए ताकि राक्षस नगरी में कोई शक न करे और विभीषण जी भी आराम से बात कर सके। तो ब्राह्मण रूप में वो विभीषण जी के पास गए, बहुत विनम्रता से बात की, उनका हालचाल पूछा और परिचय जानना चाहा। और विभीषण जी भी हनुमान जी की बातें सुनकर उठकर उनके पास आ गए। और फिर विभीषण जी के मन में भी शायद कुछ भाव आए होंगे उस ब्राह्मण को देखकर। उनके प्रश्न में ये झलकता है अगली चौपाई में। विभीषण का प्रश्न कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामुद्दीन अनुरागी, आयो हूँ मोहि करन बड़भागी। ये प्रश्न तो मतलब विभीषण जी की भक्ति और विनम्रता का चरम है। वो उस ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हे विप्र, क्या आप श्री हरि, मेरे प्रभु श्री राम जी के सेवकों में से कोई हैं? ऐसा क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि वो कहते हैं, आपको देखते ही मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, एक खिंचाव महसूस हो रहा है। अद्भुत। और फिर वो इससे भी आगे बढ़कर पूछते हैं, या कहीं आप स्वयं दीनों पर प्रेम करने वाले मेरे प्रभु श्री राम ही तो नहीं हैं, जो मुझ जैसे दास को बड़भागी बनाने, कृतार्थ करने यहाँ आ गए? मतलब वो हनुमान जी में ही श्री राम को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, भक्त की यही पहचान है। तो इस पूरे अद्भुत प्रसंग से, इस मिलाप से
हम मुख्य रूप से क्या सीख सकते हैं, क्या बातें निकल कर आती हैं? जी, इस दिव्य मिलाप से कई बहुत महत्वपूर्ण बातें समझ आती हैं। मुख्य सीख, पहली बात तो ये कि सच्ची पहचान बाहरी नहीं आंतरिक होती है। किसी की सज्जनता या भक्ति उसके रूप, कुल या स्थान से नहीं जानी जाती। हाँ, जैसे लंका में रहते हुए भी विभीषण जी भक्त थे। बिल्कुल, पहचान होती है आचरण से, हृदय की पवित्रता से, प्रभु नाम के प्रति निष्ठा से, जैसे राम नाम सुमिरन या घर में तुलसी का होना। सही। और दूसरी बात? दूसरी कि जहाँ सच्ची भक्ति या समान मूल्य होते हैं वहाँ बाहरी बाधाएं टूट जाती हैं। राइट। जैसे यहाँ राम भक्ति ने वानर और राक्षस के भेद को मिटा दिया। मित्रता और अपनापन खुद ही आ गया। जी। जहाँ राम प्रेम है वहाँ शत्रुता नहीं टिकती। और तीसरा? तीसरा, संत समागम हमेशा कल्याणकारी होता है। हनुमान जी का ये विश्वास कि साधु ते होई न कारज हानि, ये एक शाश्वत सत्य है। सज्जनों का संग हमेशा उन्नति और कार्य सिद्धि में सहायक होता है। बहुत ही सुंदर सीख। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। श्री हनुमान जी और विभीषण जी का ये मिलन वास्तव में भक्ति, विश्वास और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म पर टिके रहने की एक अनूठी मिसाल है। यदि इस अध्याय या वर्णन में कहीं भी हनुमान जी के चरित्र, गुणों या कार्यों का वर्णन करते समय कोई उच्चारण त्रुटि, शब्द प्रयोग की अशुद्धि या भाव की कमी रह गई हो, तो श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवनसुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। आपकी महिमा का यथायोग्य वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जो भी कहा, लिखा या सोचा गया वह आपकी कृपा से ही संभव है। कोई दोष हो तो उसे मेरी सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।